हम रात के आकाश को देखते हैं, तारों के बारे में अचंभित होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने पैरों के नीचे की जमीन के बारे में सोचा है? हमारी पृथ्वी एक ठोस और स्थिर गोला जिसकी अपनी कहानी है। एक कहानी जो अरबों साल पहले उस समय की है जब हमारा सूर्य भी नहीं बना था। ये ब्रह्मांडीय टक्करों, ज्वलंत शुरुआत और जीवन के धीमे धैर्यवान उद्भव की कहानी है। पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना केवल हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। ये उस नाजुक संतुलन की सराहना करने के बारे में है जो हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाता है, और यह अंतरिक्ष की विशालता में इस नाजुक नखलिस्तान की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी को पहचानने के बारे में है। अब समय और अंतरिक्ष के माध्यम से एक यात्रा में मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम पृथ्वी के जन्म की अविश्वसनीय कहानी का पता लगाते हैं। प्रारंभिक सौर मंडल की घूमती हुई अराजकता से लेकर जीवन के उद्भव तक हम अपने ग्रह के अतीत के रहस्यों को उजागर करेंगे और ब्रह्मांड के अजूबों के लिए एक नई प्रशंसा प्राप्त करेंगे। हमारी यात्रा गैस और धूल के एक विशाल बादल से शुरू होती है, एक निहारिका जो ब्रह्मांड में बह रही है। एक ऐसे बादल की कल्पना कीजिए जो इतना विशाल है कि वह हमारे पूरे सौर मंडल को 1000 बार निगल सकता है। यह निहारिका ब्रह्मांड में बिखरे हुए अनगिनत अन्य लोगों की तरह तारों और ग्रहों का जन्म स्थान है। युगों से गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड का एक मूलभूत बल, इस बादल को अंदर की ओर खींचता है। गैस और धूल के कण आपस में टकराने लगते हैं, पहले धीरे धीरे, फिर तेज और तेज। बादल अपने आप गिर जाता है, एक स्केटर की तरह घूमता है जो अपनी बाहों को अंदर खींचता है। जैसे ही बादल ढहता है, केंद्र गर्म हो जाता है, तापमान लाखों डिग्री तक बढ़ जाता है, दबाव तेज हो जाता है। अंत में एक तारा का जन्म होता है, हमारा अपना सूर्य। लेकिन सूर्य का जन्म कहानी का अंत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। निहारिका से पहले, सूर्य से पहले बिग बैंग था। एक परमाणु से भी छोटे बिंदु की कल्पना कीजिए जिसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समाहित है। फिर एक पल में यह फट जाता है। यह विस्फोट, बिग बैंग, हमारे ब्रह्मांड का जन्म है, अंतरिक्ष और समय की शुरुआत। जैसा कि हम जानते हैं, बिग बैंग ऊर्जा और पदार्थ को बाहर की ओर भेजता है। अरबों वर्षों में यह ऊर्जा ठंडी होती है और पदार्थ के निर्माण खंड बनाती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये कण पहले परमाणु बनाने के लिए एक साथ आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ब्रह्मांड में सबसे सरल तत्व। बिग बैंग की गूंज आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में गूंजती है, एक हल्की सी आफ्टरग्लो जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह विकिरण समय के शुरुआती दौर का एक फुसफुसा, बिग बैंग और हमारे ब्रह्मांड की अविश्वसनीय यात्रा का प्रमाण प्रदान करता है। सूर्य के जन्म से बची हुई गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क निकलती है। इस डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। यहीं पर हमारी पृथ्वी और उसके ग्रह भाई बहन बनेंगे। इस डिस्क के भीतर स्थैतिक बिजली द्वारा एक साथ खींचे गए धूल के छोटे कण आपस में चिपकने लगते हैं। ये झुरमुट बड़े होते जाते हैं, कंकड़, फिर शिलाखंड, फिर ग्रहाणु बनते हैं जो ग्रहों के निर्माण खंड हैं। पृथ्वी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के आंतरिक क्षेत्र में बनती है, जहां चट्टानी ग्रहों के बनने के लिए तापमान बिल्कुल सही होता है। आगे फ्रॉस्ट लाइन के बाहर बृहस्पति और शनि जैसे बर्फीले दिग्गज जमा होते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य से इसकी दूरी और आसपास के पदार्थ की संरचना से आकार लेता है, हमारे सौर परिवार का एक अनूठा सदस्य बन जाता है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा चट्टानी ग्रह खुद को गोल्डीलॉक्स जोन में पाता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए तापमान बिल्कुल सही है। इस सरल से दिखने वाले तथ्य का हमारे ग्रह के भविष्य के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा। भाग 5, धूल से ग्रह तक पृथ्वी का निर्माण। लाखों वर्षों में पृथ्वी बड़ी और बड़ी होती जाती है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक से अधिक ग्रहाणुओं को अपनी ओर खींचता है। प्रभाव से जबरदस्त ऊर्जा निकलती है जिससे युवा ग्रह की सतह पिघल जाती है। तीव्र बमबारी की यह अवधि, जिसे लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के रूप में जाना जाता है, प्रारंभिक पृथ्वी को आकार देती है और बाहरी सौर मंडल से पानी और अन्य वाष्पशील यौगिकों को पहुंचाती है। जैसे ही पृथ्वी ठंडी होती है, उसकी सतह पर एक ठोस परत बन जाती है। ज्वालामुखी फटते हैं, ग्रह के आंतरिक भाग से गैसें उगलते हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सहित ये गैसें पृथ्वी के आदिम वातावरण का निर्माण करती हैं। पृथ्वी की कहानी के अगले अध्याय
महासागरों के उद्भव और जीवन की सांस के लिए मंच तैयार है। पृथ्वी का निर्माण एक हिंसक और अराजक प्रक्रिया है, लेकिन यह एक रचनात्मक भी है। एक लंबे समय से मृत तारे की धूल से एक नई दुनिया का जन्म होता है, एक ऐसी दुनिया जो क्षमता से भरपूर है। भाग 6, पानी और हवा की दुनिया, महासागरों और वायुमंडल का उदय। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी होती जाती है, उसके वातावरण में जल वाष्प संघनित होकर बादल बनाता है। बंजर भूमि पर बारिश होती है, पहले महासागरों को भरती है। ये महासागर शुरू में उथले और अम्लीय जीवन का पालना बन जाएंगे। इस बीच वातावरण अपने स्वयं के परिवर्तन से गुजरता है। कार्बन डाइऑक्साइड, एक ग्रीन हाउस गैस, सूर्य से गर्मी को रोकती है, जिससे ग्रह गर्म होता है। ये प्रारंभिक वातावरण हालांकि मनुष्यों के लिए जहरीला है, जीवन के उद्भव के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करता है। लाखों वर्षों में महासागर और वायुमंडल परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे को आकार देते हैं और जीवन के फलने फूलने के लिए अधिक स्थिर वातावरण बनाते हैं। पृथ्वी के इतिहास में अगली बड़ी छलांग के लिए मंच तैयार है। भाग 7, जीवन से भरपूर एक ग्रह पृथ्वी का चमत्कार। प्रारंभिक महासागरों की गहराई में जीवन का उदय होता है। सूर्य से या रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा का उपयोग कर सरल एकल कोशिका वाले जीव गुणा करना शुरू करते हैं। ये प्रारंभिक जीवन रूप हालांकि आदिम है, जीवन की चिंगारी रखते हैं, प्रजनन और विकसित होने की क्षमता रखते हैं। अरबों वर्षों में पृथ्वी पर जीवन विविधतापूर्ण और जटिल होता जाता है। एकल कोशिका वाले जीवों से बहुकोशिकीय जीवन तक, महासागरों से लेकर भूमि तक जीवन पूरे ग्रह में फैलता है, पृथ्वी की सतह और उसके वातावरण को बदल देता है। जीवन का उद्भव शायद पृथ्वी की कहानी का सबसे उल्लेखनीय अध्याय है। यह संयोग की शक्ति, जीवन के लचीलेपन और उन अनूठी परिस्थितियों का प्रमाण है जो हमारे ग्रह को इतना खास बनाती है। भाग 8, अन्य दृष्टिकोण, पृथ्वी की उत्पत्ति के वैकल्पिक सिद्धांत। जबकि नेबुलर परिकल्पना पृथ्वी के निर्माण के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्या है, पिछले कुछ वर्षों में अन्य सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी 2 छोटे ग्रहों के टकराने से बनी है, जबकि अन्य ने प्रस्तावित किया है कि आकाश गंगा में कहीं और बनने के बाद पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा कर ली गई थी। ये वैकल्पिक सिद्धांत हालांकि पेचीदा हैं, नेबुलर परिकल्पना के समान वैज्ञानिक समर्थन का अभाव है। हालांकि वे इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है, क्योंकि हम नई खोजें करते हैं और अपने मॉडल को परिष्कृत करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में उत्तर की खोज एक ऐसी यात्रा है जो आज भी जारी है। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल और उससे आगे का पता लगाते हैं, हम उन प्रक्रियाओं के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं जिनके कारण हमारे ग्रह का निर्माण हुआ और अनगिनत अन्य दुनिया जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हो सकती हैं। भाग 9, हमारा पीला नीला बिंदु संरक्षित करने के लिए एक विरासत। गैस और धूल के घूमते हुए बादल से लेकर जीवन से भरपूर ग्रह तक, पृथ्वी की कहानी विस्मयकारी परिवर्तनों में से एक है। जब हम उन अरबों वर्षों को देखते हैं जो इस क्षण तक ले गए हैं, तो हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। पृथ्वी अंतरिक्ष की विशालता में एक अनमोल और नाजुक नखलिस्तान है जो जीवन का एकमात्र झांत घर है। इस हल्के नीले बिंदु की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाली पीढ़ियां हमारे ग्रह के अजूबों पर अचंभा कर सकें और ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना जारी रख सकें। जैसे जैसे हम खोज की अपनी यात्रा जारी रखते हैं, आइए हम अतीत के सबक याद रखें, वर्तमान को संजोएं और पृथ्वी को घर कहने वाले सभी लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास करें।